पहले मैनपुरी और अब कन्नौज। अखिलेश और डिंपल के लिए चुनाव प्रचार करने वाली अदिति के बारे में जाने सब कुछ। कन्नौज में पापा अखिलेश के लिए अदिति ने मांगे वोट, स्पीच का वीडियो हो रहा वायरल। नौजवानों और किसानों के बारे में बात करी है और नेताजी ने हमेशा ही पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक लोगों के हक के बारे में बात करी है। आप कन्नौज में आप सभी लोग ने नेताजी का मान रखा। आपने मेरी मम्मी को सांसद बनाया, नेताजी को सांसद बनाया और मेरे पिताजी को भी सांसद बनाया और अब फिर से मैं उम्मीद करके उन्हीं को सांसद अपना चुनेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच इन दिनों समाजवादी पार्टी में एक नए नाम की चर्चा जोरों पर है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है कि मुलायम कुनबे में ये नई स्टार प्रचारक आखिर है कौन। मासूम सी सूरत, सादगी भरा अंदाज और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए जब ये मैनपुरी और कन्नौज के लोगों के बीच पहुंची तो हर कोई इनका कायल हो गया। खास बात यह कि चुनावी मौसम में ये लंदन से उत्तर प्रदेश पहुंची हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के लिए वो घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं मुलायम कुनबे की नई स्टार प्रचारक हैं। मासी सूरत और बोली, दादा और पिता जैसी राजनीतिक समझ और आत्मविश्वास वाली सपा की नई स्टार प्रचारक अदिति यादव पहले अपनी मां डिंपल के लिए वोट मांगने मैनपुरी पहुंची थी और अब फिर अपने पिता अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने कन्नौज पहुंची। उन्होंने अपने सादगी भरे अंदाज से वहां के लोगों को पल भर में अपना बना लिया। वहां की महिलाओं ने अदिति को गले से लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। अदिति ने लखनऊ के मशहूर लॉ मार्टिनियर कॉलेज से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2020 में अदिति ने 12वीं की परीक्षा में 98% मार्क्स हासिल कर अपने माता पिता को गौरवान्वित कर दिया था। मौजूदा समय में अदिति यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अदिति को बैडमिंटन और घुड़सवारी का शौक है। अदिति लंदन से ले रही तालीम का हुनर उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अदिति अपने माता पिता को फिर से सांसद बनाने के लिए यहाँ की जनता से समर्थन मांगती नजर आई। मैनपुरी और कन्नौज में उन्होंने दोनों के लिए वोट की अपील की। और पार्टी के कार्यकर्तागण, कन्नौज ने नेताजी का हमेशा मान रखा है। आपने नेताजी को सांसद बना के भेजा, मेरी मम्मी को सांसद बना के भेजा, मेरे पिताजी को भी सांसद बना के भेजा और इस बार फिर से आप उनको सांसद बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। समाजवादी सरकार में कन्नौज में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज बना, पैरामेडिकल सेंटर बना, कैंसर इंस्टीट्यूट बना, इतनी बड़ी परफ्यूम का पार्क बना और ऐसे ही विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि 13 तारीख को आप साइकिल का बटन दबाइएगा। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है मतदान। कन्नौज के लोगों से अदिति ने कहा, आपने यहां से नेताजी को सांसद चुना, मेरे पिताजी को सांसद चुना, मेरी मम्मी को सांसद चुना। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें आगे भी सांसद चुनते रहेंगे। इतना ही नहीं, अदिति ने सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को एक बार फिर से यहां की जनता को याद दिलाया। क्या अदिति यादव भी राजनीति में आएंगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। 21 साल की अदिति के चुनाव प्रचार के लिए सामने आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि उन्हें अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी और भविष्य में सपा से सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अदिति खुद भी एक युवा हैं, तो इस नाते वो यूपी के युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी अच्छी तरह समझती हैं। लोगों के बीच जाकर वहां उनको समझा भी रही हैं। ऐसे में सपा को उम्मीद है कि आगे जाकर युवा वोटर्स उनसे जुड़ सकते हैं। खास बात यह है कि वो राजनीति में महिलाओं, पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की भूमिका को भी अच्छी तरह समझती हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे विकास के कार्य करे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज बनवाया, पैरामेडिकल कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज और इतना बड़ा परफ्यूमरी पार्क और कार्डियोलॉजी सेंटर, कैंसर इंस्टीट्यूट। और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग 13 तारीख को साइकिल का बटन दबाइएगा। हम सब लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो सारी महिलाओं को सशक्त बनाए, नौजवानों को नौकरी दे और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप, मेरे पिताजी, आप सबके भैया, आप उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि मैनपुरी में उन्होंने इन वोटर्स को साधने की भरसक कोशिश की। उनके आसपास अच्छी खासी भीड़ भी दिखी। क्या अदिति अपने दादा मुलायम सिंह यादव, मां डिंपल और पिता अखिलेश की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा।